जूते चप्पल तो हम सभी के घर में होते ही हैं और हर फैमिली मेंबर के 2 से 3 जोड़ी जूते चप्पल होते हैं। अब इनको हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। इसके लिए हम तरह-तरह के स्टैंड खरीदते हैं, जिससे हमारा पैसा खर्च होता है। तो आज मैं एक कुर्ती की मदद से इनको ऑर्गेनाइज़ करना बताऊँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर ले ली है पुरानी कुर्ती। हम सभी लेडीज़ के पास कुछ ना कुछ पुरानी कुर्ती या फिर कुर्ते तो पड़े ही रहते हैं। इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मैंने 2 कुर्ती ली है और ये दोनों ही बेकार हो चुकी हैं। इनको मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो हम इसी को आज यूज़ करने वाले हैं अपने जूते चप्पल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इसके लिए देखिए, हमें क्या करना है, जो भी कुर्ती आप इस्तेमाल ना करते हो उसको आपको लेना है और इसका जो नेक वाला पार्ट है ना, इसको हमें कट कर देना है। तो देखिए, मैं आपको मार्कर से मार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरह से देखिए, हमें इसको काट लेना है। अगर आप इसको नहीं भी काटना चाहते हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसे कट करके अच्छे से बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, यहीं से हमें इसको कट कर देना है। इस तरह से पूरे ही कपड़े को हमें कट कर लेना है। जो इसके दोनों पार्ट है ना, इसको हमें कट करना है। अब इसका नेक वाला पार्ट हमें साइड में कर देना है, इसका यूज़ हम नहीं करेंगे। जो नीचे का पार्ट बचता है ना, इसका हमें इस्तेमाल करना है। और ये कपड़ा 2 पार्ट में है, इतना हमें ध्यान देना है। तो दोनों ही पार्ट हमें इसके इस्तेमाल करने हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें इसको थोड़ी सी गैप करते हुए इस तरह से मार्क कर देना है। तो मैंने इस तरह से देखिए इसको मार्क कर दिया है। अब नीचे के साइड भी हम इसको इस तरह से मार्क करेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, जितना भी आपको स्पेस छोड़ना है ना, उस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब जो इसका बीच का पार्ट है, इसमें भी हमें इस तरह से मार्क करना है और जहाँ पर भी हम इसको मार्क कर रहे हैं ना, वहीं पर हमें इसकी सिलाई करनी है। आप मशीन से भी कर सकते हो या फिर हाथ से भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसको मार्क किया हुआ है और इस तरह से इसमें एक बॉक्स जैसे बन चुके हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई कर दी है और अच्छे से ये बॉक्स हमारे रेडी हो चुके हैं इस तरह से। और जो इसके साइड का पार्ट है ना, वो ओपन पार्ट है। इस तरह से देखिए, इस तरह से नीचे के साइड भी इस तरह से ओपन है और इसी तरह से दूसरे साइड भी ये ओपन है। अब जो इसका ऊपर वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा वेस्ट पे आता है, वो वाला पार्ट नहीं खुला है, तो इसको हम खोल देंगे। सिलाई जो इसकी होती है ना, इसको हमें इस तरह से देखिए कट करते हुए खोल देना है। तो इस तरह से हम इसको ऊपर से भी खोल दिए हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए बीच का पार्ट है ना, यहाँ पर हमें हैंगर को फंसा देना है। तो यहाँ पर मैंने इतना पार्ट इसको छोड़ के रखा हुआ है, इसमें हमें हैंगर को फंसा देना है। ये काम आप पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा सा होल बनाएंगे तो हैंगर को फंसाने में दिक्कत होती है। तो पहले से ही आप इसको अच्छे से फंसा लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, हमने हैंगर को इसमें डाल दिया है। अब आप इसको कहीं भी अपने डोर के पीछे या फिर कहीं पर भी वॉल पे आप इसको इस तरह से हैंग कर दीजिएगा। इस तरह से हम इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारे हैंड पर्स होते हैं, हम सभी लेडीज़ के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में हैंड पर्स होते ही हैं। इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम अलग से ऑर्गेनाइज़र लेते हैं या फिर अलमीरा वगैरह में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो इस तरह से आप एक एक पॉकेट में अपने पर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये तो तरीका हो गया इन पर्स को ऑर्गेनाइज़ करने का। और देखिए, इस तरह से अगर आप थोड़ा सा और लंबाई में बनाएंगे ना, तो इसमें और पॉकेट बन जाएंगी। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से हमारे पर्स इसमें ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और बिल्कुल अलग से हमें कोई ऑर्गेनाइज़र भी नहीं लेना पड़ता है। और जब आपको इसमें से चाहिए तो ईज़िली तरीके से आप इसमें से निकाल भी सकते हो और इसमें रख भी सकते हो। अभी आप देख सकते हो, नीचे की जो 2 पॉकेट है ना, वो खाली हैं, इसमें आप और भी रख सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको पर्स के लिए यूज़ कर लिया है। आप इसमें बच्चों के बुक्स वगैरह भी रख सकते हो, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा तरीका है जूते चप्पल को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो इस तरह से देखिए, जो भी हमारे घर में एक्स्ट्रा में जूते चप्पल होते हैं ना, इनको हम इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इजी तरह से इसमें रख भी पाओगे, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरा, धूल मिट्टी से बचे रहते हैं। और इस तरह से देखिए, बच्चों के जो होते हैं जूते चप्पल, इसमें हम रख सकते हैं। इतनी बड़ी पॉकेट है कि इसमें हम बच्चों के 2 पेयर आराम से रख सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से बिल्कुल हमारा
एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, बिल्कुल वेस्ट चीज़ से हमारा बहुत बढ़िया सा एक जुगाड़ बन जाता है। तो इस तरह से हम छोटे-छोटे जुगाड़ करके अपने काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्टैंड भी नहीं लेना पड़ेगा और हमारे जूते चप्पल भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने और भी वीडियो शेयर किया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने दुपट्टे से इसको बनाना बताया हुआ है। अब देखिए इस तरह से जितने भी जूते चप्पल हैं इसमें अब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कुर्ती वाला आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह से जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको हम यूज़ कर पाएंगे। अब आप इसका फाइनल लुक देखिए, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और दरवाजे के पीछे आप इसको लगाएंगे ना तो किसी को दिखाई भी नहीं देता है कि इसमें हमने जूते चप्पल को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से देखिए इसमें अपने जूते चप्पल को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान है और निकालना भी बहुत आसान है। तो मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं, आपको जिस तरीके से इसे यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। और इससे हमें एक और फ़ायदा होता है, हमारा स्पेस की भी बचत होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।